दोस्तों, मैं सतीश आपके सामने फिर एक बार न्यू वर्ल्ड न्यू पाथ पर एक पॉडकास्ट लेकर के आया हूँ। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा जो हमारी आदतें हैं, हैबिट्स है, जो आप किसी भी कंडीशंस पे छोड़ नहीं पा रहे हो। उस हैबिट को जो छूट नहीं रही है उसको डाइवर्ट करके आप कुछ दिन के लिए डिले कर सकते हो। ये जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये एक मेरे मित्र, मेरा दोस्त है जो कि वो अपनी एक हैबिट छोड़ नहीं पा रहा था और उस हैबिट की वजह से उसके लाइफ में कई कॉम्प्लिकेशंस, कई परेशानियाँ आ रही थी, क्योंकि वो उस हैबिट की वजह से वो अपने ज़रूरी काम नहीं कर पा रहा था और इसी के साथ उसकी सेहत पे भी इसका बुरा असर पड़ रहा था, चाहे वो मेंटली हो या फिज़िकली। तो मैंने उसे एक सजेशन किया जो कि शायद मेरे ही अनुभव से था। मैंने उससे कहा कि अपने हैबिट को छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं, कुछ दिन के लिए अपने थिंकिंग को, अपनी सोच को और अपने हैबिट को डाइवर्ट करो। कोई भी काम कर रहे हैं, कुछ दिन बाद वो जो हम कंटिन्यू काम करते हैं वो एक हमारी याददाश्त में तब्दील हो जाती है, जिसे हम फिज़िकल याददाश्त कह सकते हैं। ये फिज़िकल याददाश्त ऐसी होती है जैसे कि हम रोज़ाना ड्यूटी जाते हैं, तो ड्यूटी जाते समय कुछ दिन तो आपको उस रास्ते को याद रखना पड़ेगा, लेकिन महीने 2 महीने बाद ऐसा होगा कि अगर आप गाड़ी से उस ड्यूटी के रास्ते से जा रहे हो और आप किसी और सोच में हो, फिर भी आप वही पहुंचोगे जहां पे आप जा रहे थे। ये होती है हमारी फिज़िकल याददाश्त। तो ऐसे ही हमारी हैबिट लगती है हमारे बॉडी को। जब हम कोई काम किसी ज़रूरत के लिए करते हैं और जब उसे हम कंटिन्यूस करते करते बीतते वो जब पर्टिकुलर समय बीतता है तो वो हमारे शरीर की हैबिट बन जाती है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। और जब बुरी आदतों की बात आती है तो वो आदतें जो बुरी होती है, जो हमें लगती है, उससे हमें किसी तरह का एक प्लेजर मिलता है, आनंद मिलता है, भले ही वो हमारे शरीर, हमारे मन के लिए बुरी ही क्यों ना हो। तो इसी तरह की आदतें जो हमारे जीवन में बुरे परिणाम दे रही है, मैं उसे ही बदलने की बात कर रहा हूँ। तो कई ऐसी आदतें हैं, जैसे कि बुरी आदतों में सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो हमारे आज के समय में पारिवारिक जीवनों में जो शराब की लत लगी है वो एक बुरी आदत है। दूसरे सिगरेट की आदत, ऐसे ही किसी को जुआ खेलने की आदत लगी हुई है, किसी को टोबैको खाने की बुरी आदत लगी हुई है। और इसी अगर हम श्रृंखला में इसी लाइन में अगर बात करें तो आज के जवान पीढ़ी को भी कुछ बुरी आदतें लगी हुई है, जैसे कि हम पॉर्न एडिक्शन कह सकते हैं। उसी के साथ वीर्य नाश की भी अगर हम बात करें तो वो भी उसी में आती है। तो ये ऐसी आदतें हैं जिसको छोड़ना इतना आसान नहीं। हाँ, आज के समय में इसके लिए कई दवाई या एलोपैथी में है, आयुर्वेदिक उपचार है, लेकिन मेरे मायने में ये जो हैबिट्स है, ये हैबिट्स शारीरिक याददाश्त के साथ साथ इसका जुड़ाव हमारे मन या मानसिकता पर भी होता है। और अगर हम बात करेंगे तो आज के जवान पीढ़ी एक और चीज़ से जूझ रहे हैं, जिसे हम कहते हैं आदत को बदलने के लिए एक तरीका मैंने यहाँ पे आपको सुझाया है, जिसे हम डाइवर्शन, आदत से ध्यान भटकाना कहते हैं। हम सिगरेट पीना या दारू पीना की जब लत लग जाती है तो हमें उसकी एक तलब आती है। तलब आना मतलब रिकॉल होना, हमारे ब्रेन के अंदर रिकॉल होता है कि हमें यह अभी करना है। रिकॉल होता है तो हमें पता चलता है कि इसके बाद हमें क्या करना है। जिस चीज़ की हैबिट लगी है उसी रास्ते पर दोबारा चलना शुरू कर देते हैं। जैसे कि मैंने बताया, जैसे कि हमें फिज़िकल हैबिट लगती है तो ड्यूटी जाना है, तो हम अपने आप, भले ही हम किसी और सोच में क्यों ना हो, भले ही हम उसे छोड़ने की सोच में क्यों ना हो, फिर भी होता यह है कि हम उसी रास्ते पे चलते हैं और हमें पता ही नहीं चलता है कि हमने ये कब कर दिया। उसके बाद हमें एहसास होता है कि नहीं, हमें तो ये हमारे परिवार के लिए, खुद की सेहत के लिए या हम बदलने के लिए हमें ये नहीं करना था। जब भी रिकॉल आए हमें रुकना पड़ेगा। शुरुआत में हम बेचैन होंगे, तड़पेंगे, लेकिन हमें रुकना पड़ेगा। और रुकने के बाद जो अगला कदम है उस कदम को हमें बदलना पड़ेगा। मतलब
हमें निर्णय की बात नहीं करना है या हमें निर्णय का नहीं सोचना है, हमें सोचना है प्रोसेस का। होता ये है कि हम जो प्रोसेस उसका बना हुआ है उसी पे दोबारा चलते हैं। हमें उस प्रोसेस को बदलना पड़ेगा, मतलब डाइवर्ट करना पड़ेगा। कुछ ऐसे काम करने पड़ेंगे जिस काम से हमें वही सेम क्या, प्लेजर, वही सेम मज़ा हमको दूसरे चीज़ से मिले। उसके लिए हमको इसका जो प्रोसेस है चेंजिंग का, वो सेम प्रोसेस छोड़ करके हमें उसका डाइवर्शन देखना पड़ेगा। जैसे कि हमारे हार्ट में ब्लॉकेजेस हो गए हैं और उस ब्लॉकेजेस के वजह से हमारे हार्ट को खून सप्लाई नहीं हो रहा है, तो हम अपनी बाईपास सर्जरी कर रहे हैं। ये भी वही है, बाईपास से होगा ये, हमारे दिल को खून तो पहुंचेगा और हम हेल्दी भी होंगे। तो जो हमारा लॉस हो रहा था वो सेम हैबिट के लिए, वो हैबिट से हम कहीं ना कहीं 2-4 कदम दूर जाएंगे। और ये जो 2-4 कदम का हौसला है जो हमने बांधा है, यही हमको सफलता की ओर ले जाएगा। जो हैबिट को छोड़ने की, जो कि बदलने से शुरू हुई थी, तो ये जो बदलाव और डाइवर्शन का प्रोसेस ही हमें सक्सेस तक ले जाएगा। जब भी आपके दिमाग में उस आदत को फॉलो करने का हैमर हो, हिट हो, हमें करना ये है, पहला कदम ही नहीं उठाना है और पहला कदम उल्टी दिशा में, विपरीत दिशा में बढ़ाना है। तो आज के इस पॉडकास्ट में मैंने आपको अपनी आदत को बदलने के लिए पहला कदम बताया है, जो कि डाइवर्शन का है। अगर आप ये पहला कदम उठाने में सक्षम हो और अगर आप ये कर पाए और अपने 4 कदम का हौसला जुटा पाए, तो यकीनन आपके जीवन में अच्छे परिणाम डाइवर्शन से आएंगे, जो कि आदत को छोड़ने तक का। ये डाइवर्शन आपको खुद चुनना है कि सेम प्लेजर आपको कौन सी आदत या कौन सा काम दे सकता है। और जो पहला कदम, जैसे कि आपके दिमाग में हैमर हो, आप उठाने जा रहे हो, तभी ये चीज़ को सोचना है और पीछे कदम करते हुए दूसरी दिशा में आपको बढ़ाना है। और उस दूसरी दिशा को जो आप चुनोगे, उसमें आपको वही प्लेजर मिलना चाहिए। तो दोस्तों, ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। हमारे न्यू वर्ल्ड न्यू पाथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। अगले पॉडकास्ट में आपसे ज़रूर बात होगी, ज़रूर मिलेंगे आपके कमेंट में जो सवाल हमें आप पूछोगे उसके जवाब के साथ।